अपना नाम बताएं। मेरा नाम भीमराज जाखड़ है। ये भीमराज जी किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले मिले, तो ये बताया। जहाँ तक वह जयपुर शहर लोकसभा वोट करने की बात आती है तो वहाँ एक संघर्ष एक शब्द है वो याद किया जाएगा। यदि संघर्ष जयपुर में याद किया जाएगा तो प्रताप सिंह को खाचरियावास को याद किया जाएगा। अब हर आदमी इंसान के लिए भी संघर्ष करता है, पर प्रताप सिंह जी ने तो गायों के लिए भी संघर्ष किया है। बीजेपी की सरकार थी, गोनिया के अंदर गायें दलदल में फंस के मर रही थी, तब बचाने वाले प्रताप सिंह थे। ये बीजेपी की सरकार थी, जब मंदिर तोड़ रही थी तब बचाने वाले प्रताप सिंह थे। ये बीजेपी की सरकार थी, 15,000 स्कूल बंद किए थे, जब बचाने वाले प्रताप सिंह थे। ये प्रताप सिंह थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सैनिटाइज भर के और सैनिटाइजर का फार्मूला देने वाले प्रताप सिंह थे। जब मीडिया ने पूछा कि आप यहाँ खड़े हो, बोलो मुझे जनता ने चुना, मैं जनता के लिए खड़ा हूँ, तो ये वो प्रताप सिंह है। पृथ्वीराज नगर के लिए लड़े, जब 3 काले कानून लेके आई तो ये खेत डाणी खलियान में जाके कहा था कि किसानों में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और अंतिम सांस तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक लड़ूंगा। अभी बीजेपी की सरकार नरेगा का जो मजदूर थे 10 करोड़ 73 लाख को बाहर निकाला, तब भी प्रताप सिंह लड़ रहा है। तो जयपुर और राजस्थान के लिए कोई नया चेहरा नहीं है और युवा, महिला, छात्र, गरीब, नौजवान के लिए हर आदमी चाहता है कि प्रताप सिंह संसद में पहुंचेगा तो हमारे हक और अधिकार के लड़ेगा। इसलिए जयपुर की जनता चाहती है कि हमारे से भूल हो गई, हम प्रताप सिंह को संसद में भेजें तो देश के अंदर पता चलेगा कि जयपुर से कोई एक संघर्षशील छात्र, राजनीति से निकला हुआ नेता यहाँ संसद में बोल रहा है और हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। जिसको हमने वोट दिया है उस वोट बोलेगा, वो कार्यकर्ता बोलेगा, वो संघर्ष बोलेगा। यही मैं बात करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे मंजू दीदी को भाई इन्होंने टिकट दिया, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को दिया, पर आप संघर्ष के अंदर को किया भाई, काम बता दीजिए मंजू जी ने किया हो तो, एक किसी कार्यकर्ता काम किया हो, एक किसी प्याऊ का उद्घाटन किया हो तो बता दीजिए। आप किसी रोड पे निकलोगे, उस रोड के ऊपर कोई पार्क का, कोई मंदिर का, कोई पुल का, किसी भी जगह आपको प्रताप सिंह खाचरियावास का जरूर बोर्ड मिलेगा। राजस्थान के युवा में जाके यूथ आइकन जिसको कहेंगे उसका नाम प्रताप सिंह खाचरियावास है। इसलिए मैं कहना जयपुर की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप जनता ये ध्यान रखें कि यदि आपके संघर्षों के लिए चुना है तो प्रताप सिंह खाचरियावास का वोट देकर संसद में जरूर पहुंचाइए। 10 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा, किस तरह के कामकाज हुए या नहीं हुए? प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल देखें तो इससे एक ही बात में पता चल जाता है। जब अमेरिका जाते हैं तो कमला हैरिस पूछती है कि आप कैसे संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर रहे हो। जब ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये सवाल पूछती है तो अपने पता चलता है कार्यकाल कैसा हो। जब देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जब अमेरिका, जापान, ब्रिटेन ये पूछना चाहते हैं कि भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। दूसरा सवाल मेरा ये पूछता है कि माँ गंगा का लाल बन के आए थे, गंगा नदी को तो लाशों से भर दिया था, पर इनको उनकी चिंता नहीं, क्योंकि ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारें इनको पलटनी थी। और दूसरी बात ये कहता हूँ, 3 काले कानून लेके आए थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शरद मराठे और संजय मरीवाला कौन थे 3 काले कानून लाने? नोटबंदी के अंदर रॉबर्ट जोरी कौन था? उसका नाम तो बताइए जनता को। जब नोटबंदी के नाम पर 50,000 करोड़ का घोटाला हो गया, आज तक पता नहीं चला। जब ईडी चाहती है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी? उस दिन का जनता को इंतजार है, वो कभी नहीं हुआ। ईडी एक जांच एजेंसी, रिकवरी एजेंसी बन गई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का देख लीजिए। और टेलीकॉम का बात करता हूँ, हर आदमी पास मोबाइल फोन है। आप एक बात बताइए कि कैसे जासूसी चाइनीज कंपनियों को, हुआवे को और जेटी को एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया का काम दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि देश को कहाँ लेके जा रहे हैं अपने। ब्रह्मपुत्र का पानी अपने चाइना ने रोक लिया। इंपोर्ट जो चाइना का 4% होता था वो 22% हो गया। किसानों की सरसों जो अब निकल रही है वो पिछले कांग्रेस सरकार में 7,000 रुपए बिक रही है, वो 4,500 बिक रही है। एक सेकंड, गेहूं का इन्होंने वादा किया था, बोले 2,800 रुपए खरीदेंगे, बीजेपी की सरकार ने घोषणा पर, वो 2,400 रुपए बिक रहा है। आप सिलेंडर की बात करिए, कांग्रेस ने 76 लाख लोगों से लिया था, ये 72,83,000 को दे रहे हैं। किधर लेके जा रहे हो? 750 किसान शहीद हो गए। और पंजाब के कुछ गांव ऐसे थे कि एक तरफ किसान की शहीद की लाश आ रही थी, दूसरी से बॉर्डर के जवान की भी आ रही थी। आप किधर खड़ा करके हैं? तो देश का जवान परेशान है, नौजवान परेशान। 30 लाख सीटें खाली है केंद्र सरकार के अधीन है संस्थानों में, और अग्निवीर लाके युवाओं की पीठ में छोरा घोंपा है। तो किया क्या आपने देश के लिए? आप एक उदाहरण तो पेश कर दीजिए कि हमने ये किया देश के लिए। 400 पार की बीजेपी बात कर रही है, 543 बोलिए ना, मना कौन कर रहा है? जनता से जाके पूछिए, जनता का दर्द पूछिए, युवाओं का दर्द पूछिए। नोटबंदी, इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स से आप पूछिए जनता को, अग्निवीर के माध्यम से पूछिए। 30 लाख सीटें खाली उसके पूछ ले। महंगाई रिकॉर्ड तो जब कच्चा तेल $50 18 महीने में सस्ता हो गया, आप सस्ता करिए ना, क्या करने जा रहे हैं? कहीं दिख नहीं रहा है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जनता यदि सही समझ आई तो बीजेपी 200 के नीचे लुढ़क जाएगी और देश में रामराज कह रहे हैं। रामराज ये होगा, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं का वहाँ राज होगा। और देश के किसानों, मजदूरों के लिए जब कानून बनेंगे तो तब आपको रामराज आएगा। 25 की हैट्रिक की बात बीजेपी कर रही है, क्या उसमें
एक सीट आपने कहा है कि जयपुर की नहीं आएगी, तो क्या हम 24 सीट आएगी बीजेपी? 13 सीटों पे कांग्रेस आ रही है। और आप देख लीजिए किसानों का जो अंडर करंट है, आज राहुल गांधी ने रैली कहाँ की है? राहुल गांधी ने वही रैली की है जब बीजेपी की सरकार ने किसानों को गोलियों से बूंदा था, पता कर लेना, वही बूंदा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जयपुर की जनता ने दर्द है। जयपुर के अंदर आज ट्रैफिक की समस्या और ये थड़ी ठेले गरीबों को जो कुचलने का काम कर रहे हैं, अपराध इनके आने के बाद कम का दर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए किसानों, छात्रों, नौजवानों के लिए चुनेंगे तो प्रताप सिंह की आवाज संसद में गूंजेगी और जयपुर का एक बेटा जाके गरीबों, मजदूरों के लिए, कानून के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ेगा।